प्यारा हिंदी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 5 संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के बारे में करा जा रहा हूं, जो कि डॉक्टर शंकर लाल टोडर जी ने लिखा है। चलिए पहले परिचय ले लेते हैं लेखक का। तो चलिए ये लेखक परिचय है। तो जीवन परिचय लेते हैं पहले इनका। श्री शंकर लाल टोडर का जन्म 5 दिसंबर सन 1942 ईस्वी को पुरेना धमतरी में हुआ। इनके पिता का नाम श्री फूलचंद टोडर था। इनका स्थायी निवास ग्राम देवपुरी पोस्ट देवपुरी वाहया माना जाता है। वाहया माना कैंप, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ है। शिक्षा शंकर लाल टोडर जी ने बीए, बीटीसी, डीएचबी और आयुर्वेद रत्न की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद वे शिक्षा के क्षेत्र में आए और उन्हें शिक्षक का सम्मान पद प्राप्त हुआ। धीरे धीरे पदोन्नति प्राप्त करते हुए वे पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधानाध्यापक के पद पर पहुंचे। रचनाएं टोडर जी की प्रमुख कृतियों में कुछ तो प्रकाशित की गई हैं, परंतु कुछ अप्रकाशित भी हैं। जैसे प्रकाशित रचनाएं देखते हैं। नंबर 1 सतनामी कौन, ये सन 1979 ईस्वी में। नंबर 2 है सतनामी को मानो, सन 1984 ईस्वी में। नंबर 3 सतनामी और सतनाम आंदोलन, सन 2000 ईस्वी में। अप्रकाशित रचना देखते हैं तो नंबर 1 है गुरु घासीदास का जीवन चरित्र। साहित्य में स्थान देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में भी आपका महत्वपूर्ण स्थान है। श्री टोडर जी सन 1978 में सत्य नाम सेवा संघ के प्रांतीय संचालक भी हैं। पाठ का सारांश देख लेते हैं क्या कुछ है बच्चों। तो सबसे पहले शुरू होता है, संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी एक महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ी की अनुसूचित जाति का उद्धार किया, बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ को पतन के गर्त से ऊपर उठाकर सुसंस्कृत बनाया। सतनामी धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ में वही स्थान है जो पंजाब में गुरु नानक का, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का, गुजरात में नरसिंह मेहता का तथा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का है। गुरु घासीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब छत्तीसगढ़ में जनता के साथ सामंतशाही का अत्यंत ही घृणित एवं अमानवीय व्यवहार होता था। क्रांतिकारी युग पुरुष घासीदास जी ने जनता को अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर उन्हें एक संस्कृति और नया जीवन दर्शन दिया। गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर सन 1756 ईस्वी को बलौदा बाजार जिले के बिलाईगढ़ तहसील में गिरौदपुरी नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम महंगूदास और माता का नाम अमरौतिन था। उनके पिता खेतिहर मजदूर के रूप में जीवन यापन करते थे। गुरु घासीदास जी सत्य के खोजी थे। सत्य की खोज में वे जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही उन्हें दिव्य दृष्टि मिली और सत्य का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और सत्याचार ही सच्चा जीवन। समस्त जीव एक हैं, अपने समान दूसरे जीवों को भी समझो। जगन्नाथपुरी के यात्रा के दौरान सारंगगढ़ के जंगलों को पार करते समय अचानक वे अपने साथियों को छोड़कर अज्ञातवास होकर छाता पहाड़ के ऊपर बैठकर तपस्या करने लगे। इसके बाद घासीदास जी स्थान परिवर्तन करके गिरौदपुरी के निकट एक पहाड़ी पर औरा धौरा पेड़ तले धूनी रमकर तप करने लगे। अंत में वहीं पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान से सतनाम को प्राप्त किया। बाद में गिरौदपुरी छोड़कर वे रायपुर की ओर निकल पड़े, परंतु भंडार नामक गांव में एक धर्मनिष्ठ लोहारिन बुढ़िया ने बाबा को अपनी श्रद्धा से रोक लिया।
यही गांव आज भंडारपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां उनके वंशजों ने आगे चलकर अपने पंथ की गद्दी स्थापित की। बाबा के अनुयायियों ने इनके अनुयायियों में अनेक जाति के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो गए। गुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ को सुसंस्कृत बनाने में विशेष योगदान रहा। अंत तक वे गृहस्थ रहकर संत का जीवन जीकर चले गए। कबीरदास जी ने ऐसे ही संतों के लिए कहा है, ज्यों का त्यों घर दीन्ही चदरिया, भंडारपुरी में उनका निर्वाण हुआ। आज भी वहां पर एक गिरौदपुरी में उनके नाम का मेला लगता है। चलिए थोड़ा प्रश्न उत्तरों की तरफ भी बढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, समय का खेल बड़ा अजीब होता है, वहां वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। आप इस बात को कहां तक सहमत हैं? सतर्क उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर की बात करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि समय का खेल बड़ा अजीब होता है। वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। समय बड़ा मूल्यवान और बलवान होता है। वह गृहस्थ को सन्यासी और सन्यासी को गृहस्थ बना सकता है। इसमें किसी का कुछ नहीं चलता। इस बात को हम संत गुरु घासीदास के जीवन में घटित घटनाओं के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। घासीदास के बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, पिता की मृत्यु, भाइयों के अलग होने आदि अतिरिक्त घटनाओं ने घासीदास के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की तेज लहर आई और उन्हें बहाकर ले गई। अर्थात वे छाता पहाड़ और गिरौदपुरी के निकट पहाड़ी पर तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया और आत्मज्ञान से सतनाम को प्राप्त किया। सतनाम के ज्ञान से उनके सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलने लगा। अगला प्रश्न है, महापुरुषों की पहचान कठिन समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। गुरु घासीदास जी के जीवन को ध्यान में रखते हुए इस बात की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, गुरु घासीदास जी का जन्म तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति था। उस समय छत्तीसगढ़ की धरती अराजकता, अत्याचार, अनाचार, आडंबर, लूट आदि की ज्वाला से धधक रही थी। उनका समय मराठा शासन एवं ब्रिटिश हुकूमत की का संधि काल था। उस समय छत्तीसगढ़ अंचल को एक क्रांतिकारी युग पुरुष की आवश्यकता थी, जो इस क्षेत्र को प्रकाश में लाकर आध्यात्मिक जीवन से उन्नत कर सुसंस्कृत समाज में परिवर्तित कर सके। गुरु घासीदास जी ने उस आवश्यकता को पूरा किया तथा छत्तीसगढ़ को सुसंस्कृत बनाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक रूपता एवं धार्मिक आस्था का एक केंद्र और उच्च कोटि का जीवन दर्शन दिया। गुरु घासीदास के जीवन से स्पष्ट है कि महापुरुषों की पहचान कठिन समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। अगला प्रश्न है, होनहार विद्वान के होते चिकने पात। गुरु घासीदास जी के संबंध में यह कथन कहां तक सत्य है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, होनहार विद्वान के होते चिकने पात। गुरु घासीदास जी के संबंध में यह कथन बिल्कुल सत्य है। गुरु घासीदास जी का बचपन कटु सत्य की अनुभूति में बीता। वे अति सुंदर तथा बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। छोटे से छोटे सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक घटना का उनके मन मस्तिष्क पर गहरा असर होता था। बालक घासीदास उस घटना से विचलित हो उठते हैं और उसके कारण जानने का प्रयत्न करते थे। बालक घासीदास के मन में उन घटनाओं के कारण जानने हेतु अनेक प्रश्न उठने लगते थे। कभी कभी वे प्रश्न इतने जटिल होते थे कि उनके उत्तर हेतु उनका कोमल मन विचलित हो उठता था। वर्ण व्यवस्था के प्रतिफल स्वरूप मानव में छुआछूत, ऊंच नीच, सवर्ण अवर्ण आदि के भेदभाव, मानव द्वारा मानव पर हो रहे अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार, मठ मंदिरों में हो रहे लूट एवं अनाचार व बलि रक्षक होने का दावा,
करने वालों द्वारा लूट एवं अत्याचार आदि घटनाएं उनके बाल मन पर अनेक प्रश्न उत्पन्न कर रहे थे। उन जटिल प्रश्नों के हल हेतु वे हमेशा विचारमग्न रहते, चिंतन मनन करते, किंतु हल नहीं निकल पाने पर विचलित हो जाते। पिता भी उनके प्रश्नों को सुनकर चकित हो जाते थे। विरक्तता भरे उन प्रश्नों को उनके मन से हटाने के लिए वे उन्हें अपने साथ कृषि कार्य में व्यस्त रखना चाहते थे, किंतु वहां भी वे पिता से ऐसे प्रश्न करते जिसे सुनकर मांगुरदास निरंतर और संस्तब्ध हो जाते थे। बालक घासीदास अपने समझ एवं खोजी मस्तिष्क से 5 काठा धान को 5 एकड़ में बोकर भारी फसल लेकर भाटा के पौधे में मिर्च फलाकर खेत में गरियार बैलों से हल को चलाकर सबको चमत्कृत कर दिया करते थे। नाक के काटे बांदरों की चिकित्सा ने उन्हें चर्चा का विषय बना दिया तथा होनहार विद्वान के होठ चिकने पात को चिरतार्थ करते हुए उनके महामानव होने का संकेत दिया। प्रश्न है, विषमताओं की तीव्र आंधी में अत्याचार रूपी धूल कणों के तीव्र थपेड़ों को सहते हुए घासीदास का बचपन बीता, वो विषमताएं क्या थी, लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। मांगुदास घासीदास जी की तीव्र बुद्धि को भांपकर उनके विचारों को अपने ढंग से अर्थ लगाकर उन्हें माना कोनी ग्राम की निजी शाला में दाखिला दिलाना चाहते थे, किंतु जाति भेद ने असफल कर दिया। इस घटना ने घासीदास जी को विरक्ता की ओर बरबस ढकेल दिया। अब वे डोंगरी के एकांत स्थान में जाकर चिंतन करने लगे। इस प्रकार घासीदास जी ने विषमताओं की तीव्र आंधी में अत्याचार रूपी धूल कणों के तीव्र थपेड़ों को सहते हुए युवा अवस्था में पदार्पण किया। प्रश्न है, किन किन घटनाओं के फलस्वरूप गुरु घासीदास जी के मन में वैराग्य जागा? यदि उनकी जगह आप होते तो आप क्या करते? तो उत्तर है बच्चों, गुरु घासीदास जी के बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, पिता की मृत्यु, भाइयों के अलग होने आदि अतिरिक्त घटनाओं ने गुरु घासीदास जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की भावना जागी। यदि उनकी जगह मैं होता तो परिस्थितियों का दृढ़ता पूर्वक व साहस के साथ सामना करता। प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें नशाखोरी और जुए की कुप्रथा व्याप्त है। आप उस समस्या के निदान के लिए क्या कदम उठाएंगे? उत्तर है, हमारे समाज में यदि नशाखोरी और जुए की कुप्रथा होती तो सबसे पहले मैं समाज के सभी लोगों को एक सभा में बुलाकर उन्हें नशाखोरी एवं जुए के दुष्परिणाम को बताता। मैं उन्हें बताता कि नशा करने से नशा करने वाले के साथ ही साथ पूरे परिवार का भी नाश हो जाता है। जुए खेलने से व्यक्ति का मान सम्मान धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाता है। समाज के लोगों को मैं बताता कि नशा करने वाला और जुए खेलने वाला व्यक्ति समाज में स्वयं को अकेलापन महसूस करता है। नशाखोरी और जुए की कुप्रथा समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। जरूरत पड़ने पर इस समस्या के निदान के लिए मैं कानून का सहारा भी लेता। प्रश्न है, पिछड़े हुए समाज में लोग प्रायः स्वास्थ्यगत या घरेलू घटनाओं के घटित होने का कारण दैवीय प्रकोप को मानते हैं। उनके निदान के लिए पूजा पाठ बैगा तथा ओझा गुनी का सहारा लेते हैं। ऐसा करना कितना उचित है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, पिछड़े हुए समाज में लोग प्रायः स्वास्थ्यगत या घरेलू घटनाओं के घटित होने का कारण दैवीय प्रकोप को मानते हैं। उनके निदान के लिए पूजा पाठ बैगा तथा ओझा गुनी का सहारा लेते हैं। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। स्वास्थ्यगत कारणों के लिए चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए तथा किसी भी घटना को दैवीय प्रकोप न मानकर तंत्र मंत्र बैगा
ओझा गुनी से दूर रहना चाहिए। होने वाले घटनाओं की जांच पड़ताल करनी चाहिए और उनके उत्तरदायी कारण को जानना चाहिए। समाज में फैले हुए अंधविश्वास के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, जैसे कि संत गुरु घासीदास जी ने तंत्र मंत्र, ऊंच नीच, अछूत, छुआछूत आदि रूढ़िवादी परंपराओं का घोर विरोध कर समाज को एक नया जीवन दर्शन दिया। प्रश्न है, सात रावटी से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, सात यानी रावटी का अर्थ होता है धार्मिक पड़ाव या स्थल। अतः सात रावटी का अर्थ है सात धार्मिक पड़ाव या स्थल। संत गुरु घासीदास जी ने सतनाम के प्रचार हेतु पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जिसके अंतर्गत पहला धार्मिक पड़ाव भंडारपुरी में, दूसरा रतनपुर के दुलारा तालाब में, तीसरा पड़ाव पानाबर में, चौथा पड़ाव भौरमदेव कवर्धा में, पांचवा डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ के नीचे, छठवां कांकेर और सातवां पड़ाव दंतेवाड़ा में किया। ये सातों स्थल गुरु घासीदास जी के रावटी स्थल, धार्मिक पड़ाव स्थल माना जाता है। प्रश्न है, गुरु घासीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर है, गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को पूर्णिमा की रात्रि 4 बजे गिरौदपुरी जिला रायपुर में हुआ था। प्रश्न है, गुरु घासीदास जी के माता पिता का नाम क्या था? तो उत्तर है, गुरु घासीदास जी के माता का नाम अमरौतीन तथा पिता का नाम महमूदास था। प्रश्न है, गुरु घासीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उत्तर है, गुरु घासीदास जी का विवाह सफूरा नामक सुकन्या के साथ हुआ था। प्रश्न है, संत शिरोमणि गुरु घासीदास पाठ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है, संत शिरोमणि गुरु घासीदास पाठ के लेखक डॉक्टर शंकर लाल टोडर हैं। गुरु घासीदास जी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो उत्तर है, गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म के प्रवर्तक थे। प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम से क्या आशय है? तो उत्तर है, वसुधैव कुटुंबकम से आशय है कि इस धरती पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदृश, धरती पर निवास करने वाले लोगों में परस्पर कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश गुरु घासीदास जी ने दिया है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का क्या स्थान है? तो उत्तर है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो स्थान पंजाब में गुरु नानक का है, गुजरात में नरसिंह भगत का है, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का है तथा बंगाल में चैतन्य प्रभु महाप्रभु का है, वही स्थान छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का है। गुरु घासीदास जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो उत्तर है, गुरु घासीदास जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति गिरौदपुरी में हुई। गिरौदपुरी के पास एक पहाड़ी पर औरा धौरा पेड़ के नीचे धुनी रमाकर इन्होंने तप किया और यहीं से उन्हें आत्मज्ञान मिला। महमूदास जी अपने पुत्र को निजी शाला में प्रवेश दिलवाना चाहते थे। क्यों दिलवाना चाहते थे? तो उत्तर है, महमूदास जी ने अपने पुत्र गुरु घासीदास जी की तीव्र बुद्धि को भांपकर उनके चिंतन मनन का अपने ढंग से अर्थ लगाकर उन्हें माना कोनी ग्राम की निजी शाला में दाखिला दिलवाना चाहा। प्रश्न है, होनहार विद्वान के हो तिकने पात का अर्थ होता है स्पष्ट। क्या अर्थ होता है? स्पष्ट करना है। तो उत्तर है, उपर्युक्त कहावत में भाव सन्निहित है कि विशिष्ट प्रतिभा छिपाने से भी नहीं छिपती। गुरु घासीदास जी के साथ भी यह कहावत चरितार्थ होती है। प्रश्न है, जैत खाम क्या है? तो उत्तर है, जैत खाम सरई की लकड़ी का 21 लंबाई इकाई माप का खंभा होता है। इसमें 3 गुजर होते हैं, जिसमें 5 लंबाई इकाई माप के बांस के एक डंडे में चौकोर सफेद ध्वजा लगी होती है, जिसे प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को फहराया जाता है। इसका चबूतरा भी चौकोन होता है। यह सभी उपदेशों एवं
वाणियों के संचय का भंडार का प्रतीक है। जैत खाम सार्वधिक स्थल पर स्थापित किया जाता है। जैत खाम को सभी प्रणाम कर संचित उपदेश को आत्मसात करते हैं। यह छूने से अपवित्र नहीं होता, बल्कि लोग इसे पकड़कर पवित्र हो जाते हैं। प्रश्न है, गुरु घासीदास जी के 5 संदेश कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, गुरु घासीदास जी के संदेश नंबर 1 है, दुख धर्म की सीमा लांघने का प्रतिफल है। नंबर 2, सभी जीवों को समान समझना। मानव की केवल एक जाति होती है, क्योंकि संपूर्ण मानव एक योनि के हैं। नंबर 3, प्रत्येक मानव शरीर एक देवालय है और उसकी आत्मा एक देवालय का देवता। आत्मा असंख्य है, किंतु एक समान है। नंबर 4, सत आत्मा को कहते हैं। सतनाम उसका धर्म है। आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वह अनादि है। सतपुरुष आदि पुरुष है। नंबर 5, समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान आत्मा का स्वभाव है। इनका अपहरण स्थायी नहीं हो सकता। प्रश्न है, गुरु घासीदास जी के 5 उपदेश कौन से हैं? तो उत्तर है, गुरु घासीदास के उपदेश हैं। नंबर 1, सतनाम को मानो। नंबर 2, मूर्ति पूजा मत करो, आडंबरों का त्याग करो। नंबर 3, मानव में अंतर मत मानो। नंबर 4, दोपहर में हल मत चलाओ, गाय व भैंस को हल में मत जोतो, जीवों पर दया करो। नंबर 4, नशा सेवन मांस भक्षण मत करो, जीव हिंसा मत करो, कर्म से साफ रहो, चोरी जुआ व्यभिचार आदि पाप कर्म से दूर रहो। प्रश्न है, गुरु घासीदास जी के समय की सामाजिक स्थिति क्या थी? उत्तर है, ये गुरु घासीदास जी के समय समाज में अराजकता, अस्थिरता, अनाचार, आडंबर, लूट आदि का बोलबाला था। गुरु घासीदास जी का जन्म तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति था। समाज में व्याप्त बुराइयों से गुरु घासीदास जी ने संघर्ष किया एवं उन्हें निराकृत करने का प्रयास किया। अस्पृश्यता, भेदभाव, टोनही, बैगा, पंगहा का आतंक एवं प्रभाव गुरु घासीदास जी के प्रभाव मंडल से कम हुआ। गुरु घासीदास जी के संदेशों एवं उपदेशों को लोगों ने आत्मसात कर नैतिक उत्थान को प्राप्त किया। प्रश्न है, गुरु घासीदास जी का बचपन किस अनुभूति में बीता? तो उत्तर है बच्चों, गुरु घासीदास जी का बचपन कटु सत्य की अनुभूति में बीता। किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक घटना का उन पर गहरा असर होता था। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। मानव समाज में प्रचलित अमानवीय व्यवहार उनके बाल मन में अनेक प्रश्न उपस्थित करते थे। उन प्रश्नों का हल नहीं निकलने पर वे विचलित हो उठते थे। पिता महमूदास जी भी उनके प्रश्नों को सुनकर चकित हो जाते थे। उन्होंने बालपन में ही कृषि संबंधी चमत्कारों के माध्यम से महामानव होने का संकेत दिया था। सामाजिक विषमताओं की तीव्र आंधी के बीच गुरु घासीदास जी युवावस्था को प्राप्त हो गए। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा करके सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।